हमारे समाज में सौतेली माँ शब्द सुनते ही एक क्रूर और निर्दयी औरत की छवि उभर आती है। कहानियां और फिल्में यही सिखाती आई हैं, लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, ममता का कोई डीएनए नहीं होता। कर्म का कानून खून के रिश्तों से नहीं, दिल के रिश्तों से चलता है। कई बार कोख से जन्मे वारिस धोखा दे जाते हैं और दिल से अपनाए गए लावारिस बुढ़ापे की लाठी बन जाते हैं। ये कहानी है सावित्री देवी की। जब सावित्री ब्याह कर इस घर में आई, उनकी गोद सूनी थी। घर में पहले से 4 साल का बच्चा था, राहुल। उसकी सगी माँ गुजर चुकी थी। समाज ने ताने दिए, यह तो सौतेली है, बच्चे को क्या प्यार देगी। लेकिन सावित्री ने इन तानों को अपने व्यवहार से गलत साबित किया। उन्होंने राहुल को सीने से लगाया, उसे अपना बेटा माना। कुछ वर्षों बाद सावित्री के खुद के 2 बेटे हुए, अमित और सुमित। फिर भी उनके घर का नियम अटल रहा। अगर घर में 1 गिलास दूध होता तो पहले राहुल को मिलता, नए कपड़े आते तो पहले राहुल के लिए आते। उन्होंने जानबूझकर राहुल को अतिरिक्त स्नेह दिया ताकि उसके मन में कभी सौतेलेपन का कांटा ना चुभे। ममता उनके लिए बराबरी नहीं, सुरक्षा थी। समय बीता, बच्चे बड़े हो गए, सावित्री बूढ़ी हुई, पति का साया भी उठ गया। अब उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उनके सगे बेटे अमित और सुमित शहर में सेटल हो चुके थे, अच्छी नौकरियां थी। सावित्री जी ने सोचा, मेरे बुढ़ापे मेरे बेटों के सारे कटेगा। लेकिन जायदाद के बंटवारे के साथ ही खून का रंग बदल गया। अमित बोला, माँ मेरा फ्लैट छोटा है, मैं आपको नहीं रख सकता। सुमित ने कहा, माँ हमारी अपनी लाइफ है, आप किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं चली जाती। सावित्री का कलेजा फट गया। जिन बेटों को उन्होंने 9 महीने कोख में रखा, दूध पिलाया, वही आज उन्हें बोझ समझ रहे थे। वे चुपचाप अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी एक पुरानी गाड़ी आकर रुकी, उसमें से राहुल उतरा। राहुल आगे बढ़ा, सावित्री के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने भाइयों की ओर देखा तक नहीं, बस सावित्री का हाथ थामकर बोला, माँ इनका घर छोटा होगा पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मुझे जीवन दान दिया है। जब दुनिया मुझे सौतेला कहती थी, आपने मुझे बेटा कहा। अब मेरी बारी है माँ, आप मेरे साथ ही रहेंगी, और वो भी मेरे घर की लक्ष्मी बनकर। सगे बेटे शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। सावित्री जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया, जो ममता उन्होंने वर्षों पहले बोई थी, वही आज वटवृक्ष बनकर छाव दे रही थी। सगे बेटों ने संपत्ति चुनी और सौतेले बेटे ने सेवा और आशीर्वाद। दोस्तों, इस कहानी का सार बहुत साफ है। कर्म ही पहचान है। बेटा वह नहीं जो खून से जुड़ा हो, बेटा वह है जो बुढ़ापे में साथ खड़ा हो। और दूसरा, ममता का निवेश। प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अंत में खुद से एक सवाल पूछिए, आप रिश्तों को खून से तौलते हैं या अपने व्यवहार से। याद रखिए, बुढ़ापे में पानी पिलाने वाले हाथ किसका है यह मायने नहीं रखता है।